जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 9वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 65 पर। गुरुदेव कहते हैं, गुरु शक्तियाँ माध्यम नहीं बनाती हैं, माध्यम उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। यह ग्रहण करने के लिए ही साधना आवश्यक है। साधना से अपनी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अपना पात्र जितना विशाल होगा, करुणा भी उतनी ही अधिक बरसेगी। यह प्रकृति का नियम है। माध्यम पास का होने से सामान्य ही लगता है, क्योंकि माध्यम भी वर्तमान काल का ही होता है, तो शारीरिक स्तर पर उसका परिवेश तो वर्तमान काल के अनुसार ही होगा। वह शारीरिक स्तर पर उसका परिवेश तो सामान्य होता है, पर आत्मिक स्तर पर सामान्य नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है, शून्य करता है, अपनी ग्रहण करने की क्षमता इतनी करता है कि गुरु शक्तियाँ उसके भीतर से बह सके, तो वह सामान्य कैसे हो सकता है। पर फिर भी वर्तमान काल का होने के कारण सामान्य लगता है। इसी कारण माध्यम उनके जीवन काल में पहचाने नहीं जा सकते हैं। हम सदैव भूतकाल में रहते हैं, इसीलिए हम भूतकाल के माध्यमों को ही माध्यम मानते हैं। हमारी एक मानसिकता हो गई है, परमात्मा का माध्यम यानी भूतकाल का मरा हुआ। इसीलिए वर्तमान के माध्यमों को हम अनदेखा करते हैं, यानी हम भूतकाल के माध्यमों पर ध्यान रखकर वर्तमान के माध्यमों से चेतना प्राप्त करते रहते हैं। यह ठीक ऐसा ही है जैसे जो पानी घाट से बह गया उसे देखना, और जो पानी वर्तमान काल में घाट से बह रहा है उसे पीना। जबकि सत्य तो यह है कि भूतकाल का घाट से बहा हुआ पानी ही वर्तमान काल के पानी को जगह देता रहता है। चैतन्य शक्ति सदैव आज के वर्तमान के माध्यमों से बहती है। जो भी शुभ घटित होता है, जो भी सकारात्मक घटित होता है, वह सब आज के माध्यमों से ही घटित होता है, क्योंकि घटित होने के लिए चैतन्य की आवश्यकता होती है, और चैतन्य तो केवल वर्तमान में ही होगा, जीवित माध्यम में ही होगा। फिर भी हमारा ध्यान उन वर्तमान माध्यमों की ओर कभी नहीं होता है, क्योंकि हम सदा भूतकाल में ही रहते हैं। हम इन माध्यमों को तब माध्यम मानेंगे जब ये भी भूतकाल के हो जाएंगे। भूतकाल का मनुष्य और भूतकाल के देवता, यह दृष्टिकोण होता है। जितना भूतकाल का होगा वह उतना ही दूर का होगा, उसकी शक्तियों को पकड़ना उतना ही कठिन होगा। जबकि जीवंत माध्यम पास का होता है, उसकी शक्तियों को पकड़ना आसान होता है, पर हम उसके पास होकर भी पास नहीं होते हैं। इसी कारण मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाती है, क्योंकि उसका अस्तित्व तो वर्तमान में होता है, लेकिन भूतकाल से ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयास करता है। जबकि यह बात सत्य नहीं है, ऊर्जा कभी भी भूतकाल से नहीं मिलती है। चैतन्य की अनुभूति एक जीवंत प्रक्रिया है। इस अनुभूति को अनुभव कराने वाला और करने वाला दोनों ही जीवंत होने आवश्यक है, तभी अनुभूति हो सकती है। यह ठीक वैसा ही है कि जीवंत गाय ही दूध दे सकती है, और जीवंत प्राणी ही यह दूध पी सकता है। जीवंत गाय ही जब तक नहीं मिल जाती, तब तक दूध पीने के लिए नहीं मिल सकता है। चित्र की गाय से गाय के बारे में जानकारी ही प्राप्त हो सकती है। गाय 4 पैरों की होती है। गाय के 2 सींग होते हैं। गाय की एक पूंछ होती है। गाय लाल, सफेद, काले, पीले रंग की हो सकती है। गाय दूध भी देती है। दूध पीने से मीठा लगता है। गाय के बारे में यह सारी जानकारी चित्र की गाय दे सकती है, पर यह गाय के बारे में जानकारी मात्र है। आप दूध की अनुभूति करना चाहो तो चित्र की गाय आपको अनुभूति नहीं करा सकती है। अनुभूति के लिए आपको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। दुनिया की कोई भी पुस्तक दूध की अनुभूति नहीं करा सकती है, क्योंकि पुस्तक निर्जीव है और मनुष्य सजीव है। तो निर्जीव पुस्तक सजीव मनुष्य को अनुभूति कैसे करा सकती है। सजीव मनुष्य को दूध की अनुभूति प्राप्त करने के लिए सजीव गाय ही लानी होगी। जब मनुष्य व गाय दोनों ही जीवंत होंगे, तभी दूध की अनुभूति की प्रक्रिया घटित हो सकती है। दुनिया की सभी पुस्तकें निर्जीव हैं, वे अनुभूति नहीं करा सकती, वे हमें केवल जानकारी दे सकती है। ठीक उसी प्रकार से अनुभूति का ज्ञान होना एक जीवंत प्रक्रिया है।
यह ज्ञान पाने के लिए हमें जीवंत गुरु के पास ही जाना होगा। पुस्तकें पढ़कर हमें जीवंत गुरु के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। पुस्तकें पढ़कर हम जीवंत गुरु को पहचान सकते हैं, क्योंकि पुस्तकों में जीवंत गुरु के बारे में लिखा जाता है। जानकारी, पहली बात, अनुभूति नहीं होती। दूसरी बात, जानकारी तो जो हो चुका है केवल उसकी जानकारी होती है। अब जो होने वाला है वह पुस्तकों में नहीं होता। इसीलिए पुस्तकें, जीवन चरित्र पर लिखी गई पुस्तकें सब भूतकाल में जो बीता केवल वह बताती है। वह सारी जानकारी भर है। सही अर्थ में जानकारी व ज्ञान में अंतर है। ज्ञान एक अनुभूति के द्वारा भी हो सकता है। अनुभूति का ज्ञान देना आसान कार्य नहीं है। अनुभूति का ज्ञान देने वाले को अपना सर्वस्व दूसरे को बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रलोभन के समर्पित करना होता है। तभी गुरु अपने शिष्य को यह अनुभूति का ज्ञान करा सकते हैं। गुरु को अपने शिष्य में ही अपना गुरु खोजना होता है। यह शरीर के स्तर की क्रिया नहीं है, आत्मा से आत्मा तक का अंतरंग संबंध है। शिष्य शरीर से ग्रहण करता है, पर उसे शिष्य को शिष्य न समझते हुए अपना गुरु समझना, अपने गुरु के दर्शन अपने शिष्य में पाना और गुरु के दर्शन अपने शिष्य में पाकर शिष्य को ही अपनी अनुभूति गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित करना बड़ा कठिन कार्य है। पर यह कार्य तब आसान हो जाता है जब गुरु अपने शरीर से परे हो जाते हैं और संपूर्णतः परमात्मा की चैतन्य शक्ति के साथ विलीन हो जाते हैं और एक परिपक्व, संपूर्ण, निखालस माध्यम बन जाते हैं। फिर गुरु का स्वयं का अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है और उनके माध्यम से कार्य होने लगता है। ऐसी देहातीत अवस्था जब गुरु प्राप्त कर लेते हैं, तभी वे अपने शिष्य में भी अपने गुरु को ही देखते हैं। उन्हें सर्वत्र ही गुरु दिखने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए गुरु के लिए ही कहा गया है, गुरु साक्षात परब्रह्म। यानी परब्रह्म परमेश्वर साक्षात प्रत्यक्ष कहीं है तो वह गुरु के रूप में है। परमात्मा वर्तमान में गुरु के रूप में है। गुरु साक्षात परब्रह्म, इस एक वाक्य में ही सब कुछ छुपा है। वास्तव में परमात्मा एक वैश्विक चेतना शक्ति है जो चराचर में व्याप्त है। वह प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में बहती रहती है। वैश्विक चेतना शक्ति से एकाकारिता प्राप्त होने के बाद वही सब जगह है, वही सर्वत्र है, इसका ज्ञान हो जाता है। वह गुरु को अपने गुरु के रूप में इसीलिए दिखती है क्योंकि गुरु ने वह अपने गुरु के माध्यम से ही प्राप्त की होती है। तो परमात्मा की शक्ति तो एक ही है, पर गुरु ने उसकी अनुभूति अपने गुरु से प्राप्त की होती है, इसीलिए वह केवल अपने गुरु के रूप में जानता है। वास्तव में उसका गुरु परमात्मा नहीं है। कोई परमात्मा, कोई व्यक्ति नहीं है। वह तो चेतना शक्ति है, पर जिससे मिली उसी माध्यम को पकड़कर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। परमात्मा जिस रूप में हमें मिला, वही रूप हमारे लिए परमात्मा हो जाता है। वास्तव में वह भी परमात्मा नहीं होता, पर उसी रूप को हम परमात्मा मानते हैं, क्योंकि परमात्मा मानने के लिए चाहिए भाव, और वह भाव तब तक नहीं आता जब तक आप किसी माध्यम को परमात्मा मानकर झुकते नहीं है। आपके झुकने के लिए कोई भी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति निमित्त बन जाए, आप तो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त कर ही लेते हैं। वह व्यक्ति भी निमित्त होता है, पर उस निमित्त के बिना भी परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता है। यानी गुरु भी निमित्त है परमात्मा तक पहुंचने का। गुरु परमात्मा नहीं है, पर गुरु के बिना परमात्मा तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। अपने गुरु को ही परमात्मा मानना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा तो सारे विश्व भर में है, पर वह विश्व भर की चेतना शक्ति आपको किस माध्यम से मिली, उसने आपसे मिलने के लिए कौन सा माध्यम चुना, वही माध्यम आपके लिए परमात्मा है। क्योंकि वह माध्यम आपके अनुकूल है, आपके पास का है, आपको अनुभूति करा सके ऐसा है। वास्तव में हम भूतकाल के गुरुओं के जीवन चरित्र पढ़ते हैं और अपने मन में गुरु की एक छवि बना लेते हैं और उस छवि के अनुसार गुरु को खोजते हैं। यदि हम भूतकाल की छवि के अनुसार गुरु को खोजेंगे तो जीवन भर भटकते रहेंगे, पर गुरु नहीं मिलेंगे,
क्योंकि छवि भूतकाल की है और गुरु तो वर्तमान काल के हैं। वर्तमान काल के गुरु वर्तमान काल के अनुसार ही होंगे। यह तो ठीक ऐसा ही है कि किसी की 5 साल की आयु की तस्वीर लेकर उसे आज 25 सालों के बाद खोजना, तो वह व्यक्ति तस्वीर जैसा बच्चा थोड़े ही होगा, वह तो बड़ा जवान हो गया होगा। तो वह तस्वीर वाला 5 साल का बच्चा तुम्हें जीवन भर नहीं मिलेगा, वह बच्चा मिलेगा पर जवान के रूप में मिलेगा। इस प्रकार की गलती मैंने भी जीवन में की। सदैव भूतकाल के गुरुओं की छवि को मन में बिठाकर गुरु को खोजा, तो वे मुझे नहीं मिले, क्योंकि वर्तमान काल के गुरु तो वर्तमान काल के समान ही होते हैं। समय के साथ साथ रूप में भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि रूप तो जीवंत है और जो जीवंत है वही परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील है इसीलिए जीवंत है। इसलिए पुस्तक की जानकारी से अनुभूति का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अनुभूति का ज्ञान भी वही ले सकता है जो वर्तमान में है, क्योंकि भूतकाल से चिपका हुआ व्यक्ति अनुभूति को प्राप्त कर ही नहीं सकता है, तो वर्तमान में रहने से होती है। अनुभूति सदैव आत्मिक स्तर पर जाने के बाद प्राप्त होती है। जब मनुष्य शारीरिक स्तर पर होता है वह बुद्धि के स्तर पर होता है, और जब तक बुद्धि के स्तर पर होता है वह केवल तर्क कर सकता है, तुलना कर सकता है। तुलना या तर्क अनुभूति नहीं करा सकते हैं। जब मनुष्य शारीरिक स्तर से आत्मिक स्तर पर जाता है तो बुद्धि घिर जाती है, प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक स्तर पर प्रयत्नों का कोई स्थान नहीं होता। अनुभूति होने पर मनुष्य को पहली बार यह ज्ञान होता है कि जो मैं अपने आप को समझ रहा था वह मैं, यह शरीर नहीं है, वह मैं आत्मा है, और मेरे सारे विचार या सारी समस्याएं तो इस शरीर से संबंधित है। तो यह एहसास उसे आत्माओं की एक सामूहिकता प्रदान करता है जो प्रत्येक आत्मा को उपलब्ध है, जिसे प्राप्त करना प्रत्येक आत्मा का अधिकार है। जैसे जैसे आत्मा को अच्छी आत्माओं की सामूहिकता मिलने लग जाती है, आत्मा और अधिक सशक्त व बलशाली हो जाती है और शरीर का, बुद्धि का अहंकार कम होने लग जाता है। यह अहंकार ही मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ है। यह अहंकार जितना कम होगा मनुष्य की समस्याएं उतनी ही कम होंगी। समस्याएं जितनी कम होगी मनुष्य को उतना ही आत्मिक सुख मिलेगा, और जितना आत्मिक सुख मिलेगा मनुष्य समाज उतनी ही उन्नति करेगा, उतना ही मनुष्य समाज का कल्याण होगा। कमल सदा कीचड़ होने पर ही खिलता है, यह प्रकृति का एक नियम है। इसी प्रकार से सदैव खूब खराब परिस्थितियां निर्मित होने पर उन्हें संतुलित करने के लिए किसी महान आत्मा का जन्म होता है और यह संतुलन बना रहता है। ये महापुरुष कमल के समान ही होते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में पैदा होते हैं और अपनी आध्यात्मिक स्थिति के कारण आसपास का माहौल बदल देते हैं और प्रकृति में भी संतुलन बनाए रखते हैं। एक ही समय खराब परिस्थितियों का होना और अच्छे पुण्य आत्माओं का जन्म होना, ये दोनों संतुलन की ही प्रक्रियाएं हैं। बस अंतर यह है, अब सब कुछ गति के साथ होगा। समय की गति उसे मिलने वाली है। समय की इस गति का फायदा दोनों ओर दिखाई देगा। एक ओर बुराइयां तेजी से बढ़ेंगी, प्राकृतिक विपदाओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी, विनाश की घटनाएं तेजी से होंगी। दूसरी ओर निर्माण का कार्य भी तेजी से होगा, समाज के नवनिर्माण का कार्य होगा। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलेंगी। वास्तव में विनाश तो नवनिर्माण की पहली सीढ़ी है। विनाश ही नहीं होगा तो नवनिर्माण कैसे होगा? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। मृत्यु होगी तभी नया जन्म होगा, मृत्यु ही नहीं होगी तो नया जन्म कैसे मिलेगा? आत्मा नया जन्म लेना चाहती है, इसीलिए तो मृत्यु होती है। नए जन्म की प्रक्रिया में पहला कदम मृत्यु ही है। उसी प्रकार भविष्य में मनुष्य समाज में भी इन दोनों दिशाओं में कार्य होने वाला है। सकारात्मक प्रयास करने के लिए उसी स्तर की आत्माओं की सामूहिकता बनाना मेरा कार्य है, क्योंकि भविष्य में सामूहिकता का युग आने वाला है। समाज के नवनिर्माण का कार्य हो या फिर समाज के पतन का, दोनों ही सामूहिकता में होंगे। अच्छा कार्य होगा तो भी सामूहिकता में होगा, बुरा कार्य होगा तो भी सामूहिकता में होगा। आने वाले समय में सामूहिकता को महत्व प्राप्त होगा। अकेला मनुष्य कोई काम का
नहीं रहेगा। अकेला मनुष्य न तो अच्छा कार्य कर सकेगा और न बुरा कार्य कर सकेगा। समूचे युग में ही सामूहिकता की प्रधानता होगी। विश्व के सारे कार्य सामूहिकता में ही होंगे। कार्य अच्छा करना है या बुरा, यह तो मनुष्य पर ही निर्भर करता है। कार्य स्वयं तो निर्जीव होता है, मनुष्य जीवंत होता है और उसका उद्देश्य जीवंत होता है। उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मनुष्य प्रयासरत रहता है। उद्देश्य महत्वपूर्ण है। जैसा मनुष्य का उद्देश्य होगा वैसा ही उससे कार्य होगा। सब कुछ उद्देश्य पर ही निर्भर होता है। अब इस सामूहिकता के युग में मनुष्य को अपना निर्णय लेना होगा कि उसे कैसे उद्देश्यों के लिए कार्य करना है। उद्देश्य को उसकी व्यापकता और प्रभाव काल की दृष्टि से विभाजित किया जा सकता है। व्यापकता की दृष्टि से देखें तो उद्देश्य को विशाल स्तरीय या संकुचित कहा जा सकता है और प्रभाव काल की दृष्टि से उसे तत्कालीन या दीर्घकालीन कहा जा सकता है। विशाल स्तरीय उद्देश्य एक विशालता के लिए होता है, सब मनुष्यों के लिए होता है, सभी आत्माओं के लिए होता है। संकुचित उद्देश्य संकुचित भावना के साथ होता है, केवल किसी संगठन के लिए होता है, किसी विशिष्ट समाज के लिए होता है। तत्कालीन उद्देश्य के फायदे तत्कालीन होते हैं और दीर्घकालीन उद्देश्य के फायदे तो सदियों तक होते रहते हैं। मनुष्य को अपना निर्णय लेना होगा कि उसे किस ओर जाना है। यह मनुष्य का अपना निजी निर्णय होगा। वह अपना निर्णय लेकर किसी भी ओर जाएगा, उसे उस ओर की सामूहिकता मिल ही जाएगी और सामूहिकता को एक बड़ी गति प्राप्त रहेगी। वह कार्य गति से करा ही लेगी। किए गए कार्य अति तेजी के साथ होंगे। अच्छे व बुरे दोनों ही कार्य हो सकते हैं। गुरु शक्तियां तो उस माँ के समान है जो किसी बाढ़ के आ जाने पर अपने बच्चों को पुकारती है, एकत्र करा करती है और प्रयास करती है कि पानी की बाढ़ से उसके बच्चे न बह जाए। बाढ़ का प्रकोप कितना भी अधिक हो, माँ को बचाने की इच्छा उतनी ही तीव्र होती है और जो उसके बच्चे होते हैं वे उसका कहना मानकर बची जाते हैं। ऐसे ही सामूहिक विनाश की बाढ़ आने वाली है। उसके लिए गुरु शक्तियां भी सामूहिकता के लिए प्रयत्न है, क्योंकि सामूहिकता के युग में बिना सामूहिकता के किसी का भी अस्तित्व नहीं होगा। मनुष्य को अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामूहिकता की शरण में जाना ही होगा। अपने आप को बचाए रखने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं होगा। इसी आत्मिक सामूहिकता से जुड़ने का माध्यम जीवंत गुरु है, क्योंकि इस जीवंत गुरु के साथ लाखों लोगों की सामूहिकता जुड़ी होती है। जीवंत गुरु अपना अस्तित्व लाखों लोगों में बांटकर सकारात्मक सामूहिकता का निर्माण करते हैं। इसीलिए यह सकारात्मक सामूहिकता अपने जीवंत गुरु से जुड़ी होती है। जीवंत गुरु वे गुरु हैं जिन्होंने अपना सारा अस्तित्व ही लाखों छोटे छोटे अंशों में विभाजित कर दिया है और उनका स्वयं का कोई अलग अस्तित्व ही नहीं बचा है। वे अपना अस्तित्व लाखों आत्माओं में बांटकर उनसे अपने आत्मिक संबंध स्थापित कर लेते हैं और इसी संबंध का परिणाम यह होता है कि लाखों आत्माएं उनसे जुड़ जाती है और एक बड़ी सामूहिक शक्ति का निर्माण हो जाता है। ऐसा ही जीवंत गुरु का कार्य तुम्हें भविष्य में करना होगा। यही होने वाला है। मैं तुम्हें केवल मार्ग बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा पात्र बड़ा है और वह पात्र ही बताता है कि कितना विशाल कार्य तुम्हारे जीवन काल में और उसके बाद होने ही वाला है। तुम उस कार्य के केवल माध्यम हो। तुम्हें तुम्हारे कार्यकाल में गति को अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होंगी और इसीलिए कार्य का विस्तार गति के साथ होगा। ध्यान साधना करने के लिए ऋषि मुनि हिमालय का आश्रय लेते रहे हैं। यहाँ आकर यहाँ की सामूहिकता प्राप्त करते रहे हैं, पर यहाँ से वापस कोई नहीं गया है। इसीलिए इस ध्यान साधना के बारे में मनुष्य समाज में एक रहस्य सा बना हुआ है, लेकिन जब तक उचित समय नहीं आया तब तक यह कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी गुरुओं ने इस सही समय का इंतजार किया है। गुरुदेव तो बोलकर मौन हो गए, लेकिन मैं बहुत समय तक सोचता रहा। ये गुरु दिखते अलग अलग है, रहते अलग अलग है, ये आपस में कभी मिले होंगे ऐसा भी नहीं लगता है, पर ये सब एक ही ध्यान पद्धति की ओर संकेत दे रहे हैं। वह है अनुभूति का ज्ञान। वे एक ही भाषा बोल रहे हैं, उचित समय और कार्य का विस्तार, और सब मुझे ही माध्यम बनाकर चल रहे हैं।
क्या मैं सचमुच इतना अच्छा माध्यम बन पाऊंगा? क्या वास्तव में मेरे माध्यम से इतना कार्य होगा? क्या इसी जन्म में होगा? और ये जो विशालता की बात कर रहे हैं, वह एक मनुष्य के माध्यम से कैसे संभव है? या मेरे भी अनेक माध्यम बनेंगे? पता नहीं। इतने प्रश्न आने लग गए। मैंने अपने आप को समझाया, यह मेरा कार्य नहीं है। जिनका कार्य है, वह कार्य करा ही लेगा। मैं क्यों सोचूं? कार्य कैसे होगा, यह मेरा कार्य क्षेत्र ही नहीं है। फिर मैं सो गया। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।